दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तस्कीन ज़फ़र से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बरतानिया में कायम कानूनी मुआवनत फराहम करने वाली कंपनी ब्रॉडशीट के इंकिशाफात ने हमारी हुक्मरान अशराफिया की बड़े पैमाने पर बदउनवानी और रकम गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुंतकिल करने को एक मरतबा फिर बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारिजा का दूसरा सैफरीकी इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 55 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने 205 के मुकाबले में 223 वोटों से एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें आइन की 25वीं तरमीम के तहत सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने पर जोर दिया गया है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पहले पानामा पेपर्स ने हमारी हुक्मरान अशराफिया की बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब किया, और अब ब्रॉडशीट के इंकिशाफात ने हमारी हुक्मरान अशराफिया की बड़े पैमाने पर बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग को एक मरतबा फिर बेनकाब कर दिया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह अशराफिया इन आलमी इंकिशाफात पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के काट के पीछे नहीं छुप सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अपनी अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में ब्रॉडशीट से मुकम्मल शफाफियत के ख़्वाहां हैं। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा जेहुन बैरमॉफ पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। 2010 के बाद वज़ीर ख़ारिजा की सतह पर अज़रबैजान से ये पहला 2 तरफ़ा दौरा होगा। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। अपने दौरे के दौरान अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा सदर, वज़ीर आज़म और दूसरी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारिजा का दूसरा सैफरीकी इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें आलमी और इलाकाई मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। तीनों फरीक इलाकाई अमन और सलामती को दरपेश नए खतरात, कोरोना वायरस, माहौलियाती तब्दीली, माशी और तरक्याती अहदाफ के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल करेंगे। इजलास में अमन, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में तीनों मुल्कों में ताउन मुस्तहकम बनाने के इम्कानात का भी जायज़ा लिया जाएगा। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान को आइंदा माह के आगाज़ में चीन से कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत का इस साल की पहली तिमाही के अंदर वैक्सीन शुरू करने के अमल का इरादा है। डॉक्टर फैसल ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है और इन तमाम कंपनियों से राब्ते में है जिनकी वैक्सीन आलमी सतह पर मंजूर शुदा है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 55 अफराद जाँ बहक हुए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान 39,450 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें से 2,123 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 33,102 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। अब तक इस मरज से 4,64,950 अफराद सेहतयाब हुए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि भारत का जम्मू कश्मीर को हिंदू राष्ट्रीय में तब्दील करने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। एक वेबिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे और अपने खून के आखिरी कतरे तक आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के उसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सरदार मसूद खान ने कहा कि भारत की गैर माकूल पॉलिसी के बावजूद कश्मीरी आज़ादी की शम्मा जलाए रखने और अपना खून देकर आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी जिद्दोजहद आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने 205 के मुकाबले में 223 वोटों से एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें गुज़श्ता हफ्ते कैपिटल हिल के पुरतशद्दुद मुहासरे के तनाजुर में आइन की 25वीं तरमीम के तहत सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया है।
اس سے پہلے نائب صدر مائک پینس نے ایوان نمائندگان میں رائے شماری سے کچھ دیر قبل جاری کیے گئے خط میں واضح کیا کہ ان کا صدر ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے 25ویں ترمیم کے تحت اختیارات استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایوان میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے کل رائے شماری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔